बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम क्लास 8 हिलियरियस मैथ का पेपर जो कि फ़्रेश अभी कुछ टाइम पहले अभी इन क्लासेस ने रिसेंटली दिया, हिलियरियस में पेपर्स हो चुके हैं, तो वो पेपर्स हम तक आ चुके हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0334788993 पर हमें व्हाट्सअप किए जा रहे हैं पेपर्स, तो हम वही पेपर्स आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जिस सब्सक्राइबर ने सेंड किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी काइंडली आप हमारे लिए दुआ करें, तो चलिए हम उनके लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया में तरक्की और सकून अता फरमाए। उसी के साथ हम आज का पेपर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये क्लास 8 का मैथ का पेपर है, हम क्लास 8 के मैथ के पेपर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ ही हम आपको ये बता देते हैं कि कोशिश करें हमारा ये पेपर अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ और जो भी आप लोग के नेबर्स हैं जो कि जिनके लिए यही बुक्स है, तो काइंडली उनके साथ आप लोग शेयर करें। शेयर करेंगे तब जाकर अल्लाह ताला आप लोग की और भी हेल्प करेगा। सो चले हम आ जाते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारा सेक्शन ए होता है 15 मार्क्स का। सो इट्स मीन कि हमारे पास MCQs में अगर हमारा एक भी MCQs रॉन्ग हो जाएगा तो इट्स मीन हमारा 1 मार्क्स ऑटोमेटिकली हम लूज़ कर देंगे। सो हम कोशिश यही करेंगे कि हम किसी भी तरीके से अपने 15 मार्क्स को अच्छी तरीके से गेन कर सकें। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से। हमारे पास है व्हेन अ डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन अनदर डिस्काउंट इट इज़ का, यानी डिस्काउंट के ऊपर अगर डिस्काउंट दी जाती है तो हमें मालूम है, क्योंकि जैसा कि हम अपना फाइनेंशियल अर्थमेटिक का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर में हमें बताया गया था कि उस डिस्काउंट को हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विच वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 30, यानी x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पर इन ऑप्शन में से पुट करनी है कि जब हम उसका सम करें तो हमारे पास 13 आए। यहाँ पर देखें, अगर x की जगह पर हम 3 पुट कर लेते हैं तो 2 3 6 प्लस 3 करेंगे तो 9, तो इट्स मीन ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर 2 की जगह पर अगर x की जगह 4 पुट करेंगे तो इट्स मीन 4 2 8 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 11, ये भी रॉन्ग है। हम ऑप्शन सी को पर अब आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है 5, 2x की जगह पर अब 5 पुट करें तो 2 5 10 प्लस 3 13, इट्स मीन हम अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे जहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। डिस्काउंट रिसीव ऑन आइटम विद अ मार्क प्राइस 700 एंड डिस्काउंट रेट इज़ 2%, यानी हम लोगों ने डिस्काउंट मालूम करना है जहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस 700 है एंड डिस्काउंट रेट 2% है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से हम लोगों ने राइट करना है कि हमारे पास मार्क प्राइस जब 700 है, डिस्काउंट रेट 2% है, तो डिस्काउंट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि डिस्काउंट रेट को मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि 2 बाय क्या था 100 था, परसेंट का मतलब और परसेंटेज के साइन का मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2 बाय 100 के इक्वल है। मल्टीप्लाई बाय 7 था, यहाँ पर 100 की 2 0 कट गए, 700 की 2 0 कट गए, 2 एंड 7 को मल्टीप्लाई किया तो रुपीज़ आ चुका है 14। इट्स मीन के हमारा जो ऑप्शन सी है जहाँ पर 14 लिखा हुआ है हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट्स मीन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर कोने पर जो एंगल बनता है वो हमारे पास होता है 60 डिग्री का। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट बताना है 2, यानी यहाँ पर दोनों की बेसिस सेम है। कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं बेसिस किसको कहते हैं, सो यहाँ पर देखें, यानी यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 दोनों 2 ही है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेसिस। ये दोनों बेसिस में क्या है 2, इट्स मीन इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सॉरी, जब हमारे पास बेसिस सेम होगी ना तो हमारी पावर क्या होती है हमेशा ऐड होती है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 9, ये 2 है और ये जो 9 है ये इसकी पावर है, ठीक है 2 की पावर 9, इट्स मीन ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 MCQs में हमारे पास है द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ गिवन। जैसे कि हम ये चैप्टर में एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, तो हमें मालूम है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, इट्स मीन ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द मीडियन वैल्यू इन द गिवन सेट, यानी हमारे पास ये डेटा गिवन है, हमने बताना है कि इसमें मीडियन क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो हमारे पास डेटा गिवन है हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सो चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे 2, फिर आ जाएगा 4 7 8 12 19 एंड 55। यहाँ पर टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 डाटा, इट्स मीन 3 इस तरफ हो गए,
3 इस तरफ हो गए, बीच में हमारे पास क्या बच चुका है 8, इट्स मीन ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, हमारे पास मीडियन आ चुका है 8। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ गिवन है, ये एमसीक्यूज़ हमारा जो चैप्टर है उसी के एमसीक्यूज़ में से दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से दिया गया है। हमारे पास जब भी वैल्यू गिवन है जैसे 0.0000897, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब भी राइट करना होगा तो हम इसको राइट करेंगे 8.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है the region enclosed by an arc and corresponding chord is called a dash of a circle, तो हम उसे कहते हैं सेगमेंट। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द रेंज ऑफ अ डेटा, यानी डेटा की रेंज हमने बतानी है। हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है तो रेंज हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें रेंज का फार्मूला है कि ग्रेटर वैल्यू में से वी से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो है हमारे पास 84, यानी 84 में से जब हम माइनस कर देंगे 37 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47। इट्स मीन हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम रेंज फाइंड करते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, जब भी हमारे पास डाटा गिवन होगा और हमसे कहा जाएगा कि हम लोगों ने रेंज बताना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू कौन से। सो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू तो 84, स्मॉलर वैल्यू हमारे पास थी 37। हमने क्या किया 84 में से 37 को माइनस किया, जो हमारे पास आंसर आया था 47। इट्स मीन 47 क्या है रेंज। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 11 पर, द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ अ सीक्वेंस, यानी हम लोगों ने यहाँ पर बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज जो चल रही है इसमें डिफरेंस कितना। सबसे पहले हमारे पास था 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35। तो हम देख रहे हैं कि हर बार में 5 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 5 - 5, यानी हर जो हमारे पास नंबर उसमें से 5 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। फैक्टर्स हम लोगों ने बताने हैं कि x² - 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पर देखें हम इस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे कि ये हमारे पास है x का स्क्वायर, 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। जैसे कि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि a² - b² इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा x + 2 एंड x - 2 के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी, हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। फॉर अ नॉन ज़ीरो नंबर ए, यानी हमारे पास जो ए है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी अगर ज़ीरो होता तो बात अलग है। नॉन ज़ीरो से मुराद कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए नॉन ज़ीरो नंबर है तो एम यहाँ पर क्या होगा एम एन, यानी हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर पावर m है, ब्रैकेट के बाहर पावर n है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, तो हमारी क्या होगी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द टू शेप टू बी कंकरेंट। हमें मालूम है कि जैसा कि हम लोगों ने कंकरेंट का जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हमारे लिए ये वाज़ेह किया गया था उसकी डिफिनेशन के अंदर कि हमारे पास कंकरेंट होने के लिए कंडीशंस ये रिक्वायर्ड है कि हमारे पास शेप भी सेम होनी चाहिए एंड साइज़ भी उसका सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कंकरेंट नहीं होती। तो इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। लास्ट MCQs हमारे पास आ चुका है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक स्फीयर शेप है जिसका हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है फॉर πr²। यहाँ पर देखिए 4 × पाई की हमारे पास वैल्यू क्या है 22/7। आप 22/7 भी राइट कर सकते हैं, 3.14 भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देखें हमारे पास है 5 का स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 25। जब हमें तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है
314 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन हम अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी हमारे पास 36 नंबर का, जिसमें से कोई से 9 क्वेश्चन आप लोगों ने 9 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे और हर पार्ट इक्वल नंबर्स गेन करेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, कह रहे हैं कि असलम बाय अ लैम्प फॉर ₹1200, यानी असलम ने एक लैंप लिया जिसकी कीमत 1200 थी और उसने वो बेच दिया अपने फ्रेंड को फॉर 900, यानी जो चीज़ उसने 1200 में ली थी और 900 में बेच दिया, तो इससे वाज़ह हो रहा है कि उसको नुकसान हुआ। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा। चले हम आ जाते हैं अपनी बुक पर। आप सब बुक का पेज नंबर 72 ओपन करें। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 72 पर, इससे रिलेटेड हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेट में यानी जो प्राइसेस हैं उनमें फ़र्क है। लेकिन प्राइसेस में फ़र्क होने का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि हम किस तरीके से करेंगे। मैं उसका प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है क्वेश्चन में, यहाँ पर 13 है, जो हमारे पास पेपर है वहाँ पर हमारे पास 12, यानी हम सबसे पहले लॉस को फाइंड कर लेंगे। लॉस को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। लॉस जब आ जाएगा तो लॉस का फार्मूला हमारे पास है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करके इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन हैविंग अ स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज में आप लोग को समझा चुकी थी, तो हम उसी पैटर्न के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये हमारी एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10C से ये क्वेश्चन लिया गया है। 10C का क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ बेस मेजरमेंट। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी बेस की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हम लोगों ने उसकी हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज का लिया हुआ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व कर चुके थे। ठीक होगी ये बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 4 पर, जिसमें हमसे कहा गया है डिवाइड। हम लोगों ने डिवाइड करना है, यानी हमारे पास x² + 2x - 8 को हम लोगों ने x - 2 के साथ डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान होते हैं। कोशिश किया करें अलजेब्रा के इस किस्म के क्वेश्चन को ऑप्शन या चॉइस पर ना छोड़ा करें, क्योंकि ये आप लोगों के 100% चांसेस होते हैं कि आप अगर इसके स्टेप्स राइट करें, इसके साइन पर फोकस करें, तो उम्मीद करेंगे कि आपके नंबर पूरे होंगे। ठीक है, तो इसको बड़ी आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास मार्बल दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी ग्लास मार्बल का हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड पाई की जो वैल्यू जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लेनी है वो उन्होंने कहा है कि 22/7 हमने लेनी है। तो ये क्वेश्चन हमारी बुक की एग्जाम्पल से ली गई है। आप सब बुक का पेज नंबर 172 ओपन करें। कोशिश करें जब भी हम पेपर आप लोग के साथ शेयर करें तो अपनी बुक्स अपने पास रखा करें, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से दिए जाते हैं उसी टाइम आप लोग उन पर मार्क कर लिया करें। यहाँ पर देखिए ये हमारी एग्जाम्पल नंबर जो 17 है पेज नंबर 172 पर इस एग्जाम्पल को दिया गया है आपके पेपर में। तो यहाँ पर देखिए हम रेडियस लिखेंगे, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 4/3 πr³, यानी 4/3 यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 थी, हम वो पुट कर देंगे। रेडियस हमारे पास क्या आता है 3 का हम क्यूब ले लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, यानी जो फार्मूला होता है ना आप उसको याद कर लिया करें, एक पेपर पर लिख लिया करें ताकि आप लोग को पेपर्स में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग अ एलिमिनेशन मेथड, यानी हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशंस गिवन है 5x - y = 7, 2x + y = 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इन इक्वेशन को उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सॉल्व कर, लेकिन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना। जैसा कि ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में से लिया गया है। अगर आप देखें तो हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो ये चैप्टर है, हमारी जो एक्सरसाइज है 9C का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है उसका ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने किए थे ये क्वेश्चंस।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 7 पार्ट पर। सिंप्लीफाई, यानी हम लोगों ने इनको आपस में सिंप्लीफाई करना। जैसे कि हमारे पास बुक में जो लिखा हुई थी वैल्यू, उसमें हमारे पास यहाँ पर फॉर नहीं था। एक्सरसाइज में ड्यूरिंग एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारे पास फॉर नहीं था, एज अ पावर फॉर नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास पावर फॉर है। इट्स मीन हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी पावर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी एक शॉर्ट स्टेप इसके करके बता देती हूँ। जब ये वाली पावर फॉर ओपन होगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 2 2 4 टाइम, यानी 2 2 2 4 8 16, ये हो जाएगा 16। सी की पावर क्या हो जाएगी 4, डी की पावर 4 + 2 8, 4 2 8 हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की पावर भी क्या है 3 है, डी की पावर भी क्या है 3 है। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 16 सी। अब इनकी पावर क्या हो जाएंगी 4 + 3 7, एंड डी की पावर हमारे पास आ जाएगी 8 9 10 11। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। 8 पार्ट हमारे पास है, जिसमें अच्छा ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, जो कि हमारे पास 16x² - 3x - 5y होल स्क्वायर। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी एक्सरसाइज है 8C का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम इसकी तरह है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकायदा आपके सामने सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये इसका होल स्क्वायर था, हम इसका भी 16x का भी होल स्क्वायर किस तरीके से लेंगे, हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोबारा इसकी इक्वल आ जाएगा। हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किस तरीके से, जैसे कि ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास b² के इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनता है कि a² - b² वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a + b एंड a - b के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर देखिए a को हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये हमारे पास है 4x, एंड b हमारे पास, क्योंकि ये b² में है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये b² की वैल्यू। लेकिन जब हम b लिखेंगे तो उसमें हम राइट कर देंगे 3x - 5y। इसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4x, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x - 5y। अब इनकी ब्रैकेट्स को खोल देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी ऐड होकर, ये हो जाएगी 7x - 4 + 3 7x - 5y। यहाँ से हमारे पास 4x में से 3x चला जाएगा तो आ जाएगा x + 5y। ये है इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से यानी आप लोगों ने a² फार्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है। सही होगी ये बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द अननोन एंगल मार्क इन द गिवन कनकरेंट ट्रायंगल्स। यानी हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो एंगल अननोन एंगल है हमने उनको फाइंड करना है। जैसा कि ये वाले क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज 11 थी उसमें हम लोगों ने आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 जो 11 चैप्टर का अगर उसको हम रिमेंबर करें तो हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास जितना एंगल P पर है उतना ही एंगल X पर होना चाहिए, ये भी दोनों सेम है। जितना ही एंगल हमारे पास Q पर है उतना ही एंगल हमारे पास Y पर होना चाहिए, ये भी सेम है। जितना एंगल Z पर है 55 का, इट्स मीन के R पर भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी हमारे पास 55 डिग्री ही होगा। यानी जितना एंगल्स यहाँ पर है, जितने कोनों पर जो एंगल इस ट्राइंगल में बन रहे हैं तो वो ही एंगल यहाँ पर भी होने चाहिए, तब जाकर ये ट्राइंगल्स हमारे क्या होंगे, कनकरेंट होंगे। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे कहा जा रहा है इफ़ x + y = 8 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 24xy।
यानी हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास x + y = 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 123 पर है, उससे ये लिया गया क्वेश्चन है। हमने क्या कर लेना है, हमने x + y = 8 हमने दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेना है। सही है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैंने रफली आप लोगों के लिए राइट किया हुआ है। हम लोगों ने इस तरीके से, हमारे पास एक फार्मूला था कि a + b होल क्यूब हमारे पास इक्वल था a³ + b³ + 3ab + b। हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने क्या करें, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a b की जगह पर x y है, तो हम a b की जगह पर x y का क्यूब ले लेंगे। जब हम क्यूब लेंगे = दूसरी तरफ 8 है, इसलिए हम दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 8 के क्यूब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 512। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर x + y है, इट्स मीन x + y की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, हम इसकी जगह पर 8 लिख देंगे। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 = 24, इट्स मीन हमारे पास x³ + y³ + 24 xy की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 512। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 11, जिसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द गिवन डेटा। हमारे पास ये डेटा गिवन है, हमने इसका मीन फाइंड करना है। मीन से मुराद क्या होगा कि तमाम वैल्यूज़ का सम करके काउंट कर लेने कितना डेटा है, हमने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना। मीडियन से मुराद होगा कि इस तमाम वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें, क्योंकि ये चैप्टर हमारा डेटा हैंडलिंग से लिए गए हैं। ठीक है, सो मीडियन का तरीक़ाकार के हम डेटा को पहले अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उसका मिडिल टर्म देखेंगे, फिर जो मिडिल टर्म होगा वही उसका क्या होगा, मीडियन होगा। मोड से मुराद क्या होगा, हमारी वो वैल्यू जो कि डेटा में बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसे कहते हैं, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है मोड। सो चले अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमारे पास है फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹180 फॉर 1 ईयर 8 मंथ एट 60% पर ईयर के हिसाब से। सो ये क्वेश्चन हमारी बुक की एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 76 पर एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उससे दिया गया। सो ये देखें, हमारे पास ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आई हुई है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक हो गई है बात। सो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ₹180, रेट हमारे पास 6% है, टाइम हमारे पास क्या है, 1 ईयर 8 मंथ्स। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन तमाम को इस तरीके से राइट कर देंगे। हम इसमें मार्क फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो हम इस तरीके से इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे और इन फार्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई है बात। सेक्शन नंबर बी का जो लास्ट क्वेश्चन पार्ट है, पार्ट नंबर 13, वो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ईच बेस एंगल इज़ ऑफ 30। तो यानी हम लोगों ने आइसोसेलेस, हमें मालूम है हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड क्या होती है, उसकी इक्वल नहीं होती। तो यानी हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की यू लाइन लगा लेनी है, फिर ए एंड बी उसका नाम दे देना है। ए पर भी 30 का एंगल, बी पर भी 30 डिग्री का एंगल, जहाँ पर उनके अर्क मीट होंगे वो होगा हमारा पॉइंट नंबर सी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारी ज्योमेट्री आई थिंक चैप्टर नंबर 12 से दिया गया। ठीक हो गया। आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पर। सेक्शन नंबर सी में हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ फुटबॉल टीम इन अ कंसेक्यूटिव मैचेस इज रिस्पेक्टिवली। यानी जो गोल उन्होंने किए है वो हमारे पास इस तरीके से गिवन है, मैंने मार्कर से राइट किया उन गोल्स को। फिर कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड इट्स मीन। फ्रीक्वेंसी टेबल हमें मालूम है क्योंकि हम क्लास 7 में भी कर चुके थे। सेम यही क्वेश्चन पिछले साल क्लास 7 के लिए आया था, इस बार क्लास 8 के हिली एरियाज वालों के लिए ये क्वेश्चन आया गया। ठीक हो गई ये बात। यानी हमने सबसे पहले क्या राइट कर लेना, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा कर लेना है, जिसमें हम लोग राइट कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास टेली मार्क्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक्स एंड एफ को मल्टीप्लाई कर उस तरीके से फाइंड कर लेना। फिर हम लोगों ने इसके मीन को फाइंड कर लेना। डेटा हैंडलिंग का जो चैप्टर है उसमें से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। यानी मैं आपको शो कर रही हूँ कि आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13A की 13 क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर तो केजीज़ में वेट था, लेकिन आप लोग यहाँ पर गोल लिख देंगे, फिर यहाँ पर आगे लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख देंगे, जिसको हम समेशन एफ़ के साथ फिर उनका मिड पॉइंट लेंगे, फिर उसके बाद समेशन एफ़ यानी
ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इस तरीके से राइट करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी ड्रॉ करना है और साथ में आप लोगों ने उसके मीन को भी इसी तरीके से आप लोगों ने फाइंड करना है। ये फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। फार्मूला हमारा सेम है। इस फार्मूले की हेल्प से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। सही होगी ये बात। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस मायर 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल मायर 50 कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। हम रोम्बस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद ए एंड बी उसका नाम दे देना है। बी पर आप लोगों ने 50 डिग्री का एंगल आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लेना है। 50 डिग्री के एंगल को आप लोग क्या कर लेंगे, उसकी लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखें, जैसे कि आप लोगों ने यूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, ए बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग का एंगल बन चुका है 50 डिग्री का। जैसे कि हमारे पास रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है, उसकी 4 साइड की लेंथ सेम होते हैं, तो इट्स मीन हम ए बी 5 थी तो हम यहाँ पर बी पर भी अर्क लगाएंगे, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा, अब इस पॉइंट को हम सी देंगे, यहाँ से एक अर्क लगाएंगे एंड यहाँ से एक अर्क लगाएंगे, जहाँ पर ये अर्क मीट करेंगे तो हम उसको पॉइंट डी, और ये हमारा रोम्बस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर इज। हमारे पास एरिया जो है एक बेस राइट सर्कुलर का हमारे पास 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट हमारे पास 5 है। हम लोगों ने इसका वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फाइंड करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.14। हमने इन फार्मूलोज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इवेल्यूएट ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज़ 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर, आप सब बुक का पेज नंबर 124 ऊपर करें। 124 पर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ए डी का सेम उस तरीके का ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आसमा, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लेकिन एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो। जैसे कि हमसे मांगा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, यानी ए क्यूब एंड बी क्यूब की ही वैल्यू मांगी गई है, तो उसके जैसे हम लोग अगर क्यूब ले लेते हैं तो हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब फिर 3 ए बी इस तरीके से कुछ आएगा, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब एंड बी क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले जो हमारे पास जो हमारी वैल्यू हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू, ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये स्क्वायर ओपन होने के बाद ये 4 हो जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। अब आप कहेंगे कि हमने ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 4 गिवन, तो हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को 4 पुट कर देंगे। अब लिख देंगे 4 माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर लेंगे, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन जब रिमूव होगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू 0 बाय माइनस 2, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। यानी ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था क्यों, अब हम वो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 3, दोनों तरफ अब हम क्यूब ले लेंगे। जब हम क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है 2, सॉरी ये 2 है, तो 2 का क्यूब लेंगे हम तो आ जाएगा 2 2 2, यानी 2 2 2 4 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो हम ए बी की जगह पर 0, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्वेश्चन में ही गिवन है, माइनस बी क्यूब
इज़ इक्वल टू 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 8, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 8। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट हमारे पास है आसमा बाय टेबल कवर फॉर, यानी उसका एक रेक्टेंगुलर टेबल है जिसकी लेंथ हमारे पास x प्लस 2 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 2x माइनस 1 मीटर है। हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हमें मालूम है कि हम लेंथ एंड ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तब हमारे पास एरिया आ जाता है। इसके साथ मैथ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तमाम क्लासेस के पेपर अपलोड होंगे। तब दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।